हमारे मानव जन्म और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या किसी गरीब घर में जन्म लेकर बुढ़ापे में अमीर बनकर मर जाना ये क्या मानव जीवन का लक्ष्य है? हमारे जन्म का लक्ष्य क्या हो सकता है? क्या नाम कमाना, धन कमाना, पद प्रलोभनों को पाना, ये मानव जीवन का लक्ष्य है? या फिर ईश्वर को प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, सत्य को प्राप्त करना, जीवन के रहस्य की खोज करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। इंसान सर्वप्रथम जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में बचपन में वो अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। इसके बाद में जवान बनता है, धन कमाता है। धन कमाने के बाद में धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। और जैसे ही बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है तो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बीमारियां उसे घेर लेती है। आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, पैरों से चल नहीं पाता है। और अंत में धीरे धीरे करके उसका जो स्थूल शरीर है वो पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों बीमारियां उसे घेर लेती है। और इसके बाद में वो शक्तिहीन बन जाता है और इसके बाद में वो बुढ़ापे में मौत को उपलब्ध हो जाता है। क्या यही इस जीवन का लक्ष्य है? क्या मानव जन्म, मानव जीवन पाने का यही औचित्य है? अगर हम मोटे मोटे तौर पर मूल्यांकन और विश्लेषण करें कि जिस तरीके से धरती पर इंसान का जन्म होता है उसी तरीके से पशु पक्षी जानवरों का भी इस धरती पर जन्म होता है। पशु पक्षी जानवर भी इस धरती पर जन्म लेते हैं और इंसान भी जन्म लेता है। अगर मोटे मोटे तौर पर पशु पक्षी जानवर और इंसानों में फ़र्क या तुलना करें तो हम परिवर्तन यही पाएंगे कि जो कार्य मानव कर रहा है वही कार्य पशु पक्षी जानवर करते हैं। उनका भी जन्म होता है, हमारा भी जन्म होता है। वो भोजन प्राप्त करते हैं, हम भी भोजन प्राप्त करते हैं। वो संसार को चलाने के लिए, अपने जीवन के निर्वहन के लिए अपने तमाम कार्य करते हैं, तो हम भी सारे कार्य वही करते हैं। भूख हमें भी लगती है, भूख जीव जंतु जानवरों को भी लगती है। खाना वो भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं। निर्धारित समय की जो उम्र है वो भी जीते हैं, वही उम्र हम भी जीते हैं। तो फिर पशु पक्षी जानवर और इंसानों में फ़र्क क्या है? अगर हम एक बच्चे की बुद्धि से अगर सोचें तो सबसे बड़ा फ़र्क यही नज़र आता है कि इंसान कमाकर, नौकरी करके, धंधा करके, व्यापार करके, कारोबार करके पैसा कमाता है, मगर पशु पक्षी जानवर बिना कमाए खाते हैं। वो किसी पर निर्भर है, इंसानों पर निर्भर है या प्रकृति पर निर्भर है। यही सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर हम ये देखें तो केवल जन्म लेकर, नाम कमाकर या धन कमाकर मौत को उपलब्ध हो जाना यही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। सृष्टि की रचना हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले हुई और ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये दुनिया हजारों, लाखों, करोड़ों सालों तक भी विद्यमान रहेगी। अब इन लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सालों से संसार चला आ रहा है। इस संसार में अगर हम देखें, इंसान की उम्र की तुलना करें तो इंसान की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 100 साल। 100 साल तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन 70-80 साल की तुलना करते हैं। तो इस संसार के विशाल दरिये में अगर हम मानव की उम्र की तुलना करें 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो मेरे ख्याल से एक दरिये में बूंद होती है, उस बूंद का 100वां भाग, 1000वां भाग भी उस अपनी मानव जीवन की उम्र का नहीं होगा। अगर हम इस जन्म और जीवन को राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, नकारात्मक विचारों में अगर हम खत्म करते हैं तो मेरे ख्याल से पशु पक्षियों और जानवरों से भी गया गुजरा जीवन है। इसीलिए हमें भलाई के पथ पर चलकर हमें अपने दोनों हाथों से लोगों का भी भला करना चाहिए, भला सोचना चाहिए, सेवा, दया, करुणा के पथ पर चलना चाहिए, ताकि हमारे मानव जीवन का कल्याण हो सके और हम आत्मा के कल्याण को अग्रसर हो सके।
हम जब जन्म लेते हैं तो केवल हमारे माता पिता जानते हैं। जन्म के दौरान धीरे धीरे ज्यों ही जन्म होता है तो हमारे परिवार वाले लोग जानने लगते हैं, फिर रिश्तेदार जानने लगते हैं, फिर पड़ोसी जानने लगते हैं, फिर समाज के लोग जानने लगते हैं, और फिर व्यापार कारोबार करते हैं तो उसके हिसाब से हमें हज़ारों लाखों लोग जानने लगते हैं। तो क्या नाम और धन का ईश्वर प्राप्ति में कहाँ तक योगदान है, क्या योगदान है? क्योंकि ये मात्र जीवन के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्म है, लेकिन मानव जीवन या मानव जन्म का लक्ष्य नहीं हो सकता। मानव जन्म और मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर, सत्य, आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, यही लक्ष्य है। तो हमें संसार में रहते हुए सदैव ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और 3 गुण है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। इसमें सतोगुणी सात्विक पद पर चलना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।